this is Deepsa here, and today, after long we've been doing series circuits. We'll be doing कि अगर parallel circuit हो, if you have a parallel circuit, then how do we calculate power for the resistors or the total power or whatever power for a parallel circuit. Just for a recap, what is a parallel circuit? जिसका right hand आपस में joint हो, जिसका left hand, ये इसका resistor का left hand है, left hand आपस में joint. Then this connection is called, इसका right joint हो, इसका left joint हो, that is called a parallel circuit, right? पैरेलल सर्किट की बेसिक कंडीशन ऑलमोस्ट ऑल हो गई, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. बेसिक उसमें क्या था कि जितनी स्ट्रेंथ वोल्टेज दोनों को बराबर ही वोल्टेज देगा. Vt की वैल्यू जो भी होगी दैट विल बी सेम एज V1 का प्रेशर, इट विल बी सेम एज V2 का प्रेशर, दोनों को बराबर वोल्टेज देगा. जो टोटल करंट होगा वो स्प्लिट हो जाता है दोनों रेजिस्टर्स में. अगर 5 एम्पियर करंट आ रहा है तो हो सकता है 2 और 3 चले जाए, एक में 2 जाए, एक में 3 जाए, हो सकता है एक में 1 जाए, एक में 4 जाए, हो सकता है 2.5 और 2.5 जाए. So the current in the two circuits, it gets split and it adds up to the starting total current. ये था पावर के फॉर्मूलाज वो ही रहने वाले, they will not change. We will just stay the same thing कि जिस चीज की पावर हमें कैलकुलेट करनी है उसी का वोल्टेज होना चाहिए, उसी का करंट होना चाहिए, उसी का रेजिस्टेंस होना चाहिए. सब चीज 1 1 1 1 होनी चाहिए, या 2 2 2 2 2 या 3 3 3. That's all we have to remember. Start with the table and start filling and solve the question. Okay, let's first interpret the thing. दो रेजिस्टर्स हैं, हम 3 कॉलम बना लेते हैं, R1 R2 and R2. ये हमारे हो गए 3 कॉलम्स. इसमें हम क्या क्या लिख देते हैं अपने आप से. इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर है तो इलेक्ट्रिकल चीजें लिखेंगे ना, हम इसमें लिख देते हैं V1 V2 V2. इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर है I1 I2 I2. फिर क्या बचा, बस पावर ले गया, power 1 power 2 and power total. This is the table that we have to make on our own. अपने आप ही शुरू से बिना क्वेश्चन पढ़े ही आपको ये टेबल बना दें. अब आपको रीड करना स्टार्ट करना है कि अब इसमें पूछा क्या है, दिया क्या दिया है. हमें पहले सर्किट देखते हैं. पैरेलल हमें पता चल गया. सबसे पहले हमने ऑब्जर्व किया दैट दिस इज अ पैरेलल सर्किट. ठीक है, फिर वैल्यू देख लो. वैल्यू है 412, यहाँ पे है 4 ohms, यहाँ पे है 12 ohms. थोड़ा सा बड़ा लिख देती हूँ. 2 is 12 ohms. और क्या दिया मैंने, ये क्या है, टोटल वोल्टेज. टोटल वोल्टेज, ये टोटल वाला कॉलम है ना, टोटल वोल्टेज हमें दिया हुआ है. टोटल वोल्टेज हमें दिया हुआ है 6 volts. और हम है और कुछ भी दिया हुआ नहीं है सर. Now let's see what are they asking for. They're asking for the current in R1. करंट इसमें I1 कितना करंट फ्लो होगा, यहाँ पे हम मार्क कर देते हैं. दिस इज व्हाट दे आर आस्किंग. दे आर आस्किंग फॉर द पावर इन R2. R2 वाले में कितनी पावर प्रोड्यूस हो रही है ये पूछ. These are the 2 questions that the examiner has asked us. ठीक है, हमारा सिस्टम वही रहता है. अगर 2 वैल्यूज हैं, 2 की वैल्यू पता है, हम उस कॉलम या उस हॉरिजॉन्टल सीरीज में स्टार्ट करते हैं. इसमें हमें सिर्फ 4 पता है, इसमें हमें सिर्फ 12 पता है, इसमें हमें सिर्फ 6 पता है. तो वर्टिकली हम कोई कैलकुलेशन नहीं कर सकते एज ऑफ नाउ. इसमें हमें 4 भी पता है, 12 भी पता है, हम डेफिनेटली आर की कैलकुलेट कर सकते हैं. ठीक है, 16 लिख दूं क्या?
ये पैरेलल सर्किट है, तो जो हमारी फर्स्ट कैलकुलेशन होगी, हम टोटल रेजिस्टेंस निकालने की कोशिश कर रहे हैं, उसका फॉर्मूला होता है फॉर अ पैरेलल सर्किट, ये वाला फॉर्मूला होता है, रिमेंबर, दिखा, ठीक है। तो क्विकली मैं यहाँ से R टोटल फाइंड कर लेती हूँ। ठीक है, एक हमको नई वैल्यू मिल गई, RT की वैल्यू मिल गई। आई डोंट नो, मैंने क्यों किया, मेरे को जरूरत नहीं थी, बट ठीक है, सॉरी, गलती हो गई, क्योंकि हमें पैरेलल के बारे में और भी तो चीजें पता है। हमें पता है कि जितना पुश ये इसको देगा उतना ही पुश ये उसको देगा। तो हमें ये नहीं बोल सकते कि V1 कितना है, जितना VT होगा उतना ही V1 होगा। हम यहाँ से सीधा लिख सकते थे 6 वोल्ट्स, जितना प्रेशर वोल्टेज का होगा बैटरी का होगा, सारा का सारा इसको भी उतना ही प्रेशर जाएगा, इसको भी उतना ही प्रेशर जाएगा, V1 को भी ये। तो ऑलरेडी हमें इस कॉलम में दो चीज मिल गई, हमें उसकी जरूरत नहीं है, एनीवेज डजंट मैटर। अब हमें I फाइंड करना है। इस कॉलम में दो चीजें हैं, हम सिंपल सा ओम्स लॉ लगा देते हैं। फर्स्ट जब हमने ये कर लिया, सिंपल सा ओम्स लॉ लगा देते हैं। मगर कौन सा ओम्स लॉ? हम फर्स्ट रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं, राइट? हम सब में 1 1 लगा देंगे। We'll take the values from this 6 into 5, और हमें नहीं पता, और from here we come to know that I1 की value is 3/2 or 5.5 amperes. This becomes our answer that we can fill it. ठीक है, अब हम सेकेंड्स में आ जाते हैं। हमें क्या ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं? कर सकते हैं, क्योंकि दो चीजें पता है हमें, V पता है और R पता है, और पावर निकालना है। कौन सा फॉर्मूला है? R का, V पता है, R पता है। सेकंड कॉलम में देखो, V पता है, R पता है, पावर निकालना है। V R no, V R power. Yes, so we can use this formula to find the power of the second section. इसमें हमें पावर कैलकुलेट करना है इसका। So all we'll do is we'll use this formula, मगर for the second device, 2 to 2, P2 is equal to V2 square is equal to R2. Okay, so let me take P2 values. P2 will be 6 square right? So it becomes 3. When we calculate it, the power of the second device comes out to be 3 volts. That's the answer that they were looking for. कि रेजिस्टेंस 2 में कितनी पावर कंज्यूम होगी या प्रोड्यूस होगी, that will be 3 watts. रेजिस्टेंस 1 में कितना करंट फ्लो हो रहा है, that is 1.5 amperes. We could have easily skipped this, but nevertheless, if we need the resistance, we can always calculate like this. I hope the calculations in a simple pure resistive circuit, parallel circuit, is